हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब हमने करना क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हमने आज डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। जैसे मैंने बोला सेंटेंस की जो टाइप होगी आज इम्पेरेटिव सेंटेंस की होगी। एक ऐसा वाक्य है जिसके अंदर अपना खुद का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी बिना सब्जेक्ट का, विदाउट सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो क्या बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। और ऐसे वाक्यों में हम दूसरों को सलाह देते हैं या दूसरों को आदेश देते हैं या दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं या दूसरों से याचना करते हैं या दूसरों को मना करते हैं। कोई एक ऐसा वाक्य है जिसका अपना सब्जेक्ट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये बेटा इस सेंटेंस की पहचान है, बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य क्या बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। और ऐसे वाक्यों में 6 प्रकार के आपको फ्लेवर देखने को मिलेंगे। नंबर 1, कोई बात होगी आदेश में। आदेश कौन देता है, कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर को आदेश देता है, तो वो सेंटेंस में क्या आएगा, सेड टू को, जो हमारे पास सेड टू होगा उसको हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। ठीक है। और सेकंड जो इसकी जो फ्लेवर आता है वो आता है रिक्वेस्ट का। जब हम किसी व्यक्ति से कभी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सामने वालों को क्या बोलते हैं, प्लीज बोलते हैं या फिर काइंडली बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो जाए तो वो सेंटेंस क्या बनता है, रिक्वेस्ट का बनता है, और वो सेंटेंस किसका आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का आता है। तो आपने प्लीज और काइंडली को देखकर सेड को या सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। और तीसरी जो बात इसके अंदर हो सकता कि वो बात किसी सलाह में आ जाए। जिस सेंटेंस में सलाह आएगी, सलाह हमेशा पॉजिटिव बात की होती है और वो लाइफ टाइम चलता है। इसका ध्यान रखना बच्चों, ऐसी बात जो हमने किसी व्यक्ति को सलाह के रूप में बोली और वो बातें सेड टू को हम चेंज कर सकते हैं एडवाइज्ड में। तो आपने करना क्या है, फिर सेड टू को आपने चेंज करना है एडवाइज्ड में। ठीक है। और जो कनेक्टिविटी होगी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की, वो कंजक्शन से नहीं होगी। आपने कंजक्शन की जगह बेटा क्या करना है, टू का यूज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हमें यहां टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू पियोन। प्रिंसिपल ने पियोन से कहा कि भाई रिंग द बेल, घंटी बजा दो। अब आपने देखना क्या है बेटा, सेंटेंस की टाइप देखनी है। रिपोर्टेड स्पीच में देखो रिंग द बेल, ये एक सेंटेंस आया है, इसमें कोई यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया, ना तो ही है, ना सी है, ना इट है, ना दे है। इट मींस ये सेंटेंस क्या बन गया, इंपेरेटिव का बन गया। अब कौन बोलता है, प्रिंसिपल। किसको बोला उसने, पियोन को। यहाँ ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा हो गया सीनियर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा इसमें क्या है, जूनियर है। तो अब सीनियर व्यक्ति किसी जूनियर को क्या देगा, आदेश देगा। तो आपने सेड टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड में। तो आंसर हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड पियोन। अब यहां टू लगा देंगे। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो कनेक्टिविटी किससे करेंगे, टू से करेंगे। टू लगा दिया और टू रिंग द बेल। तो ये सेंटेंस का आपने ऐसा क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करता है तो क्या बोलेगा, वो प्लीज या काइंडली बोलेगा। तो इन केस ऑफ रिक्वेस्ट वी चेंज सेड टू इनटू रिक्वेस्टेड। जैसे रिया सेड, रिया बोली, टू जिया, जिया को बोली, कोमा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी क्या करो, मदद करो। तो यहां सेंटेंस देखो, इसमें क्या नहीं आया, सब्जेक्ट नहीं आया। तो विदाउट सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होता है वो क्या बनता है, इंपेरेटिव बनता है। तब अब एक लेडी दूसरी लेडी से क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। तो प्लीज को देखकर आपने सेड टू को चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। तो क्या बनेगा, रिया रिक्वेस्टेड जिया, टू लग जाएगा। और प्लीज को क्या कर देंगे, यहां से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, टू हेल्प। ठीक है। और मी इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहाँ आपका कौन सब्जेक्ट, रिया है, तो रिया का मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हर में चेंज कर देंगे। ठीक है।
तो दो एग्जाम्पल बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आदेश दिया तो सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। किसी व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया है प्लीज बोलकर, हम क्या करेंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अब थर्ड देखो, सलाह आ गई। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को सलाह देता है तो पॉजिटिव बात बोलेगा, और पॉजिटिव बात में क्या होगा, हम उस सेट टू को हम चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में। जैसे फादर said to son, never insult others, कभी भी दूसरों की तौहीन मत करो। इसका मतलब ये सेंटेंस किसमें गया, इंपेरेटिव में गया, क्योंकि हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया। अब ये फादर ने अपने बेटे को सलाह दी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम वाली बात है, और सेट टू को चेंज किसमें कर देंगे हम, एडवाइज्ड में। तो क्या बनेगा, फादर एडवाइज्ड सन। अब यहां टू का यूज करेंगे, बट टू कहता है कि मैं नेगेटिव के बाद आता हूं। अगर नेगेटिव गिवन है, जैसे नेवर का मतलब यहां पर सेंस नेगेटिव है, तो नोट आई या नेवर आई, तो पहले आपने नेवर या नोट को यूज करना है अगर जो दिया गया हो तो। ठीक है, जैसे नेवर था तो नेवर लगा दिया। अब नेवर के बाद टू का यूज करना है, नेवर टू इंसल्ट अदर्स। ठीक है, तो सलाह वाले वाक्यों में क्या करेंगे, सेट टू को एडवाइज में चेंज कर देंगे। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट आता है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई याचना कर रहा है, क्या कर रहा है, याचना कर रहा है। याचना करने वाला या तो बेगर होता है या फिर कोई गिल्टी आदमी होता है, यानी दोषी आदमी। देखो, दोषी आदमी तो हमसे क्या मांगेगा, माफी मांगेगा, और भिखारी व्यक्ति हमसे क्या मांगेगा, कोई भीख मांगेगा। तो भीख मांगे या फिर कोई माफी मांगे, इसका मतलब वो याच कर रहा है ना। तो सेड टू को हम चेंज कर देंगे बैग्ड में। ठीक है, और कनेक्टिविटी किससे करेंगे, हम टू से करेंगे। जैसे मैंने बोला द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी सम फूड। अब ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या बोला, प्लीज बोला है। हालांकि प्लीज होता है रिक्वेस्ट का, लेकिन कोई आम व्यक्ति होता है तो वो तो जाएगा सेट टू को रिक्वेस्टेड में। बट बैगर का काम क्या होता है, हमेशा ही भीख मांगना होता है। जब भी यहाँ बैगर आएगा या कोई दोषी व्यक्ति आएगा, माफी मांगेगा या कोई भोजन मांगेगा, तो वो याचना कर रहा है। तो सेट टू को आपने ना बैग्ड में चेंज करना है, इसका ध्यान रखना आपने। तो इसका क्या बनेगा, द बैगर बैग्ड मी, टू लग जाएगा और प्लीज को काट देंगे, टू गिव। ठीक है, मी को चेंज करेंगे बैगर में। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है, गया सब्जेक्ट में, बैगर के लिए क्या लग जाएगा, हिम लग जाएगा, तो गिव हिम। ठीक है, बाकी क्या बच गया, सम फूड। ठीक है, तो इन केस ऑफ बैग वी चेंज सेट टू इनटू बैग में करेंगे। इसके बाद कोई व्यक्ति हम पर मना करता है किसी बात के लिए, या कोई रोक लगाता है। जब भी कोई मना होगी या रोक होगी तो वो सेंटेंस शुरू होगा डू नॉट डू नॉट डू नॉट से। लेकिन ध्यान रखना, डू नॉट वाले वर्ड्स में जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा वो बात टेम्परेरी मिलेगी, और इन केस ऑफ टेम्परेरी वी चेंज सेड टू इनटू बैंड। या तो बच्चों आपने बैंड का यूज करना है, या आपने जो होना फिर क्या करना है, फॉरवर्ड लगाना है। और ध्यान रखना, बैंड और फॉरवर्ड की सेंस नेगेटिव होती है, इसलिए वो डू नॉट क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मदर सेड, मदर ने बोला टू चिल्ड्रन, मदर ने बच्चों को बोला कि भाई डू नॉट स्पीक लाउडली, डू नॉट स्पीक लाउडली, कि भाई ऊंचा ना बोलो, हेयर यहां पर ऊंचा मत बोलो। तो एक व्यक्ति ने दूसरे बच्चों को क्या किया है, मना किया है। तो मना में क्या होगा, सेट टू को चेंज करेंगे हम फॉरवर्ड में। तो ये बनेगा मदर फॉरवर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, टू लग जाएगा।
अब आपको मैंने क्या बोला था कि भाई जहां पर आपने फॉरवर्ड लगा दिया या जहां आपने बैन वर्ड लगा दिया तो दोबारा से सेंटेंस में डू नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि इनकी सेंस ऑलरेडी नेगेटिव होती है। किसी एक सेंटेंस में नेगेटिव एक ही आता है, इसलिए डू नॉट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। टू स्पीक लाउडली और हियर को चेंज कर देंगे बेटा देयर। ठीक है। अब एक ऐसा सेंटेंस आ गया कि जिसमें ना तो आदेश होगा, ना सलाह होगी, ना रिक्वेस्ट होगा, ना बैन होगा, ना याचना होगी, उसको बोलते हैं सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में क्या करना है बच्चा, आपने सेड टू को चेंज करना है टोल्ड में। ठीक है, रूल वही रहेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में, सेकंड को ऑब्जेक्ट में। जैसे ही सेड टू मी या ही सेड टू बॉयज, उसने लड़कों से कहा कि भाई ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। ठीक है। अब इस व्यक्ति ने इन बच्चों से कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि प्लीज भी नहीं है, आदेश भी नहीं है, सलाह भी नहीं है, रोक भी नहीं है, याचना भी नहीं है, तो क्या बच गया, बिल्कुल साधारण वाक्य बच गया बेटा। तो इन केस ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी, तो ये बनेगा ही टोल्ड बॉयज। ठीक है, टू लग जाएगा, टू ओपन द डोर। तो बच्चों आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति सीनियर है और किसी जूनियर को बोलता है तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। प्लीज या काइंडली बोलता है तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। मना करता है तो सेड टू को फॉरवर्ड या बैंड में चेंज कर देंगे। और अगर उसमें कोई याचना है, कोई भीख मांग रहा है, कोई माफी मांग रहा है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे फिर हम बैग्ड में। और इन पांचों में से कोई बात नहीं आती है तो सिंपल माना जाएगा। सिंपल केस में क्या होगा, सेड टू को हम चेंज करते हैं फिर टोल्ड में, और कनेक्टिविटी किससे करनी है, आपने टू से करनी है। ठीक है। अब नंबर फोर्थ के बाद, अब नंबर थर्ड के बाद अब आपका आ गया नंबर फोर्थ पॉइंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम एक्सप्रेशन को शो करते हैं। कोई होता है एक्सप्रेशन खुशी का, कोई होता है दुख का, कोई होता है प्रशंसा का, और कोई होता है हमारे आश्चर्यजनक बातों का। तो इन सभी चीजों में हमने डायरेक्ट से क्या बनाना है इनका, इनडायरेक्ट। वो कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादिक वाक्य। एक ऐसा वाक्य जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और जिसमें आपको क्या मिलेंगे, एक्सप्रेशन मिलेंगे। जहां भी एक्सप्रेशन आएंगे तो वो हमारा सेंटेंस क्या बना देंगे, एक्सक्लेमेटरी बना देंगे। मान लो कोई एक्सप्रेशन आपका होता है खुशी का। ठीक है, खुशी वाली बात को हम शो करते हैं हुर्रा, और हुर्रा वर्ड के बाद आएगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या आहा। ये हुर्रा और आहा ये खुशी के प्रतीक हैं। तो उस केस में आपने सेड या सेड टू को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या हैप्पीनेस। और कंजक्शन हमने क्या लगाना है, दैट लगाना है। अगर कोई एक्सप्रेशन दुख का आ जाता है, दुख में व्यक्ति बोलता है अलास या ओहो या ओह। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सोरो का एक और होता है सिनोनिम ग्रीफ, GRIEF। ठीक है, और कनेक्टिविटी किससे कर देंगे हम, कंजक्शन दैट से कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि शी सेड, उसने कहा, कोमा हुर्रा आई हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब। अब यहां एक व्यक्ति को क्या हुई है, खुशी हुई है। ठीक है, उसको क्या मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। तो जिसका मतलब उसको क्या हुई है, अब खुशी हुई है। तो अब हुर्रा वर्ड को देखकर इसने जो भाव थे वो खुशी के भाव थे। तो अब सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कंजक्शन क्या लगा देंगे बेटा, दैट लगा देंगे। ठीक है। अब आई कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन। जैसा मैं बोलता हूं, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई तो एक टेबल बना लो 1 2 3 की, और SON सन लिख दो नीचे। अब देखिएगा आई कौन सा पर्सन आ गया, फर्स्ट पर्सन। इसको चेंज करेंगे भाई सब्जेक्ट में। आपका कौन है सब्जेक्ट, शी है, फीमेल है, तो वापस क्या आएगा, शी आएगा। ठीक है, आई को शी में शी आएगा।
अब हैव का हम चेंज करेंगे हैड में। टेंस को चेंज किया क्योंकि मेरे पास यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। शी हैड गॉट ए गवर्नमेंट जॉब, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अगर इसी सेंटेंस को मैं दुख में लेकर आऊं तो दुख में ऐसा मिलेगा, ही सेड, उसने कहा, अलास, ओहो, माई बैग वॉज मिसिंग, कि मेरा बैग गुम हो गया था। इसका अगर मैं टेंस प्रेजेंट में लाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि माई बैग इज मिसिंग, कि मेरा बैग गुम हो गया। अब किसी एक व्यक्ति का कोई सामान गुम होता है तो उसको दुख होता है, और दुख में उसका क्या आया, वर्ड अलास आया भाई। तो इस अलास को देखकर सेड को चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस है, ही में गया, ही का पॉजेसिव क्या बनेगा भाई, हिज बनेगा, और बैग का बैग रहेगा हिज बैग, और हिज का क्या बनेगा, पास्ट, वाज बनेगा, हिज बैग वाज मिसिंग। ठीक है, तो खुशी में और दुख में तो आपने ऐसे करने हैं, लेकिन अगर यही भाव किसी प्रशंसा का आ जाता है, किसी प्रशंसा का आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वर्ड को ब्रावो, शाबाश। यानी शाबाश का मतलब हम किसी व्यक्ति की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं बेटा। तो आपने करना क्या है कि उस सेड को चेंज करना है प्रेज्ड में। ठीक है, प्रशंसा करना, या फिर एडमायर्ड, बातें की हैं, या फिर अपलॉडेड, अपलोड होता है वैसे तो ताली बजाना यानी प्रशंसा करना, या एप्रिसिएटेड। तो इन चारों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, और कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, दैट लगा देंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे शी सेड टू हर सन, उसने अपने बेटे से कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बहुत ही अच्छा किया। तब अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की क्या कर रहा है भाई, प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा में क्या वर्ड आया भाई, ब्रावो आया। तो ब्रावो को देखकर सेड टू को चेंज करेंगे प्रेज्ड में, तो इसका बनेगा फिर सी प्रेज्ड हर सन। ठीक है, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, ब्रावो को हटा देंगे। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन है, सन, बेटा है, मेल है, तो मेल के लिए क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा, और हैव इनटू हैड में जाएगा, तो ही हैड डन वेल। ठीक है, इसके बाद प्रशंसा के बाद आता है फिर लास्ट में आश्चर्य वाली बात। जब भी हम किसी वाक्य में कोई आश्चर्य के भाव दिखाएंगे तो उसकी क्या होगी पहचान, सेंटेंस की शुरुआत होगी व्हाट से और खत्म होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, या सेंटेंस की शुरुआत होगी हाउ से और खत्म होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो आपने ऐसे केसेस में क्या करना है, सेड को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। बातें की हैं, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब ये जो वट है, वट का मीनिंग होता है कितना, कितने, कितनी। देखिएगा वट हमारे पास तीन प्रकार का बनकर आएगा। ठीक है, एक वट का तो मतलब होता है क्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क आता है ना, उसका मीनिंग बनता है क्या। और एक वट का मीनिंग होता है फुल स्टॉप वाले वाक्यों में जो। ठीक है, और एक वट का मीनिंग होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में कितना, कितनी, कितनी। जैसे हम बोलते हैं कई बार कितना सुंदर बगीचा है ना, कितनी ज्यादा गर्मी है, इसका मतलब उसके जो भाव थे वो कैसे थे, बड़े आश्चर्य के भाव थे। तो कितना, कितने को बोलते हैं बहुत ही ज्यादा, और बहुत ज्यादा को इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ए वेरी, और इसका पास्ट बन जाता है इट वॉज, तो इट वॉज ए वेरी में जाएगा। तो वट को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस में चेंज करना है इट इज ए वेरी या इट वॉज ए वेरी में, और जो हाउ वर्ड होगा उसको हम चेंज कर देंगे फिर वेरी में या TOO में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। जैसे मैंने लिखा द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन,
कितना सुंदर बगीचा है, इसका मतलब बगीचा बहुत ही ज्यादा क्या है, सुंदर है। तो इस व्यक्ति के जो भाव हैं वो कैसे भाव हैं, आश्चर्य के भाव हैं। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, व्हाट से, और लास्ट में क्या मिला, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अब क्या करेंगे, इस सेड को चेंज करेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है, या फिर सरप्राइज, एक ही बात है। ये तो ऑप्शन जो होगा बेटा वैसे ले लेना। अब ये वट जो है ना, यहाँ ये वट का मतलब क्या था, कितना, कितनी, कितनी, मतलब बहुत ज्यादा। तो वट को चेंज करेंगे इट इज ए वेरी में। चूंकि हमारे पास सेड सेकंड फॉर्म आ गई तो इज का यूज नहीं होगा, वॉज को उठा कर लाएंगे तो क्या बनेगा, इट वॉज। वट को चेंज करेंगे, इट वॉज ए वेरी, ठीक है। बाकी सेम का सेम रहेगा, ब्यूटीफुल गार्डन, और फिर लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। अगर यही भाव हाउ में आएगा, हाउ का मतलब भी क्या होता है, कितना, कितने, कितनी, वो भी चेंज होगा, सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर देंगे। जैसे द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने बोला, हाउ फुलिश पप्पू हैज बीन, कि पप्पू कितना ज्यादा मूर्ख है। तो इस व्यक्ति ने एक आश्चर्य व्यक्त किया किसी व्यक्ति को लेकर कि पप्पू तो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मूर्ख है। अब सेंटेंस शुरू हुआ हाउ से और लास्ट में मिला साइन ऑफ इंटरजेक्शन, तो ये आश्चर्य के भाव हो गई। तो क्या करेंगे, इस सेड को हम चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट, ठीक है। अब हाउ फुल इज पप्पू, यहाँ पप्पू थर्ड पर्सन आ गया भाई, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है ना, तो पप्पू का तो क्या बनेगा, वापिस पप्पू बनेगा, ठीक है। और हैज का क्या कर देंगे, हैड, पप्पू हैड बीन। अब सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब आओ हाउ फुलिश, इस हाउ को बोलते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आप हाउ को चेंज कर सकते हैं वेरी में या टू में चेंज कर सकते हैं, और बाद में क्या आएगा, फुलिश का फुलिश आएगा, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी में सेंटेंस जब भी आएंगे वो 4 या 5 प्रकार के भाव देंगे। खुशी का भाव होगा, या फिर दुख का भाव होगा, या फिर प्रशंसा का भाव होगा, या फिर आश्चर्य का भाव होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने पेपर में सॉल्यूशन करना है। इसके बाद एक होता है चिल्लाना, एक भाव होता है चिल्लाना। चिल्लाना का जो अंदाज होता है, किसी एक वर्ड को अगर आप रिपीट करते हैं, अगर किसी वर्ड की आप क्या करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, ठीक है, रिपीट करते हैं, और लास्ट में क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है ना। और चिल्लाने को बोलते हैं क्राइड, 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 ठीक है। और किसके लिए चिल्ला रहा है, तो वहां पर फोर लग जाता है। तो आपने करना क्या है, जिस सेंटेंस में एक वर्ड की रिपीटिशन हो जाए और लास्ट में ये मिल जाए, तो सेट को चेंज करना है क्राइड फॉर में। जैसे मैंने बोला, द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा, क्या कहा, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, यानी एक व्यक्ति चिल्ला रहा है। अब देखो सेंटेंस में एक वर्ड की क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। हेल्प यहाँ भी है, हेल्प यहाँ भी है, और लास्ट में साथ में क्या मिल रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल रहा है। तो जब भी ऐसे वर्ड आएंगे, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। किसके लिए चिल्ला रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। तो ये जो सेड होगा इसको चेंज करेंगे क्राइड फॉर में। तो क्या बनेगा इसका, द स्ट्रेंजर क्राइड फॉर, अजनबी चिल्लाया किसके लिए, फॉर हेल्प। अब यहाँ हेल्प वर्ड आ जाएगा और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। या अगर मैं इसको एक वाक्य और बनाऊं, द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने बोला, क्या बोला, रेन रेन, बरसात हो, मतलब मियो मियो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, चिल्ला रहे हैं। किसके लिए चिल्ला रहे हैं, बरसात के लिए चिल्ला रहे हैं। तो जब भी दो वर्ड सेम आएंगे और विद एक्सक्लेमेशन के साथ आएंगे, तो आपने सेड को चेंज करना है क्राइड फॉर में। तो ये बनेगा, द चिल्ड्रन क्राइड फॉर रेन, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब आ जाओ नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वाक्य है जिसमें हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, विश करते हैं।
या भगवान से हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं। और ऐसे वाक्यों को बोलते हैं मंगलदायक वाक्य, मंगलदायक वाक्य, ठीक है। और ऐसे वाक्यों की क्या होगी पहचान, सेंटेंस शुरू होगा मी से और लास्ट में मिलेगा साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन, या सेंटेंस की शुरुआत होगी एडजेक्टिव से और खत्म होगा एक्सक्लेमेशन से, या सेंटेंस की शुरुआत होगी किसी नाउन से और खत्म होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो ये तीनों के तीनों जो ना पहचान किसकी बन जाएंगी, ऑप्टेटिव सेंटेंस की। तो आपने क्या करना है, जिस वाक्य में सेड होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं विस्ट में, ठीक है, या सेड को आप चेंज कर सकते हैं प्रेड में, ठीक है। देखो विश तो हम करते हैं किसी इंसान को, ठीक है, और प्रेड करते हैं किसी भगवान को, ठीक है। तो ध्यान करना, जो बातें विश में कही गई हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो मैं किसी व्यक्ति को क्या कर रहा हूं, विश कर रहा हूं, है ना, तो वो सेड टू चेंज हो जाएगा विश में। और मैं कह दूं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो मैं भगवान से किसी व्यक्ति के लिए क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, तो वो सेड को चेंज करेंगे प्रेड में। और प्रेड पर लगेगी प्रेपोजिशन फॉर, तो क्या बनेगा प्रेड फॉर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, परमात्मा आपकी आयु लंबी करे। देखो जिन बातों में, जिन सेंटेंसेस में अच्छी सी बातें बोली गई हो, विश किया गया हो या भगवान से प्रे किया गया हो, उसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब शुरुआत हुई मे से, ठीक है, और लास्ट में क्या आया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, ठीक है। तो अब ये जो सेड है ये चेंज हो जाएगा प्रेड फॉर में, तो ये सेड टू को चेंज करेंगे प्रेड फॉर में, तो क्या बनेगा, ही प्रेड फॉर मी, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। अब ये सेकंड पर्सन है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मी का क्या बनेगा आई, और मे का पास्ट क्या बनेगा माइट, तो आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को विश करते हैं क्या बोलकर, जैसे राज सेड टू रजनी, राज ने रजनी से कहा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश कर रहा है ना। अब जो हैप्पी है ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या होता है, जिसकी डिग्री बनती है, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना, गुड मॉर्निंग तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये गुड है, ये हैप्पी है, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और लास्ट में क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन, तो सेंटेंस क्या बन गया भाई, ऑप्टेटिव। अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, विश कर रहा है, तो सेड टू को चेंज करेंगे हम विश्ड में, तो क्या बनेगा, राज विश्ड रजनी। यहां आपने कंजक्शन नहीं लगाना, क्योंकि हैप्पी बर्थडे एक सेंस है, सेंटेंस नहीं है, यहाँ कोई भी आया नहीं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर यू सब्जेक्ट आया था तो कंजक्शन दैट लगाया था। अगर कंजक्शन लगाते हैं तो हमारे पास आगे एक सब्जेक्ट भी आना चाहिए, तो यहाँ कोई भी सब्जेक्ट नहीं आया तो कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही बोल दो हैप्पी बर्थडे, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है, बधाई दे रहा है ना, तो मुझे विश कर रहा है, तो क्या बनेगा, शी विश्ड मी, क्या बना देंगे फिर सीधा ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। ध्यान रखना कई बार ऑप्शन में विश्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये नाउन है, हम नाउन की वर्ब बना सकते हैं, इसका एक और बन सकता है बच्चों, ये जो सेड टू है हम इसको चेंज कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड में, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस की वर्ब क्या बनती है, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। जैसे वेलकम स्वागत है, तो शी विश्ड मी वेलकम कर देंगे, या शी वेलकम्ड मी कर देंगे। तो हमने इस नाउन की क्या बनानी है, वर्ब बनानी है, क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। और इस नाउन की जो वर्ब बनेगी वो वर्ब क्या बनेगी भाई, कॉन्ग्रेचुलेट, ये वर्ब बनेगी, ठीक है। तो हम इसको सेकंड फॉर्म में उतार लेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास पास्ट है, तो इसका फॉर्म में क्या जाएगा, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, इसका ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक्स, धन्यवाद। तो थैंक्स एक नाउन है और लास्ट में आ गया एक्सक्लेमेशन, तो ये वाक्य बन गया ऑप्टेटिव का। तो इसके दो बनेंगे वही, जैसे ही विश्ड मी थैंक्स, या तो ऐसा बोल दो, या और बना दो ही थैंक्ड मी, थैंक्स की वर्ब मैंने बनाई थैंक, और V2 है तो पास्ट में V2 आएगा, तो ही थैंक्ड
मी, उसने मेरा क्या किया, धन्यवाद किया। तो ये था हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अकॉर्डिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आ जाओ लेट अस वाला वाक्य। जब भी कोई वाक्य लेट अस से शुरू होता है, ठीक है, तो ये होता है एक प्रकार का सुझाव। क्या होता है भाई, सुझाव। सुझाव को बोलते हैं इंग्लिश में सजेशन, ठीक है, और इसकी वर्ब बनती है सजेस्टेड, ठीक है, और ये लगता है प्रेपोजिशन टू, इसका होता है सिनोनिम प्रपोज्ड। तो एक ही बात होगी, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। तो जब भी कोई सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा, ठीक है, लेट अस से क्या होगा, शुरू होगा, वो सुझाव होगा। उस केस में क्या करना है, आपने सेड टू को चेंज करना है सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू में, और कंजक्शन यहाँ क्या लगा देंगे, हम दैट का यूज कर देंगे। अब लेटस का मतलब होता है क्यों न हम, यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुझाव देता है, तो लेट अस को चेंज करना पड़ेगा। लेटस चेंज होता है वी शैल या वी शुड बी, ठीक है, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं दे शैल या दे शुड बी, दे शैल या दे शुड बी। तो अब इसमें से एक होगा चेंज। लेटस कब वी शुड में जाएगा या कब दे शुड में जाएगा, ये डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग वर्ब पर। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कहीं आई आ गया, कहीं मी आ गया, कहीं वी आ गया, कहीं अस आ गया, तो आपने इसको चेंज करना है वी शुड में, ठीक है। अदरवाइज दोनों तरफ रिपोर्टिंग वर्ब में अगर थर्ड पर्सन आते हैं दोनों साइड में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन जाता है, फिर दे शुड में जाएगा। फिर ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, लेट अस को चेंज करेंगे या तो वी शुड में या फिर दे शुड में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कहने वाला या सुनने वाला कहीं फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो वी शुड बी, और दोनों साइड आते हैं थर्ड पर्सन तो क्या बनेगा, दे शुड में जाएगा। जैसे राज सेड टू रजनी, राज ने रजनी से कहा कि लेट अस गो नाउ, क्यों न अब हम यहां से चलें, ठीक है। अब वाक्य शुरुआत किससे होगी, लेट अस से। तो ये क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी को सुझाव दे रहा है ना। तो अब राज ने रजनी को क्या दिया बेटा, सुझाव दिया है। अब ये जो सेट टू होगा इसको हम चेंज करेंगे प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में, तो ये बनेगा राज सजेस्टेड टू रजनी, ठीक है, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब लेटस आओ हम का मतलब राज भी है और रजनी भी है। राज थर्ड पर्सन है, रजनी भी थर्ड पर्सन है। तो ग्रामर का रूल कहता है जब भी थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा दे बनता है, ठीक है, और जब भी फर्स्ट पर्सन के साथ कोई थर्ड पर्सन होता है या सेकंड पर्सन होता है तो हमेशा भी बनता है। तो थर्ड प्लस थर्ड क्या बनेगा, लेटस दे बनेगा, तो दे शुड हो जाएगा यहाँ पर, दे शुड, ठीक है, गो, और नाउ का क्या बनेगा, देन बनेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहां पर कोई फर्स्ट पर्सन को यूज करता हूं एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस किस में जाएगा, जैसे आई सेड टू राज, मैंने राज से कहा कि लेट्स प्ले चेस, क्यों ना हम चेस खेली। तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सुझाव दे रहा है, लेटस आ गया, ये किसका प्रतीक है, सुझाव का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेट टू को चेंज करेंगे प्रपोज टू या सजेस्ट टू मी, तो ऐसा बनेगा आई प्रपोज टू राज, और कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब लेटस का मतलब क्या था, आई और राज की बात हो रही है, आई फर्स्ट पर्सन है, साथ में कौन आ गया, राज थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट के साथ जब भी थर्ड पर्सन आता है तो क्या बताया मैंने, वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शुड हो जाएगा। तो आप कर दो यहाँ पर वी शुड प्ले, ठीक है, और चेस का क्या बनेगा, चेस बनेगा। लेकिन बच्चों ध्यान करना, कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर सेंटर का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेट अस की जगह लेट मी कर देगा, लेट हिम कर देगा, लेट हर कर देगा। उस केस में आपने सेट टू का प्रपोज टू या सजेस्ट टू बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे राज सेड टू रजनी, राज ने रजनी से कहा कि लेट मी प्ले
चेस, कि मुझे चेस खेलने दो। ठीक है, यहां तो एक व्यक्ति राज को शामिल कर रहा था, लेट्स प्ले, आओ हम खेलते हैं। यहां राज रजनी को बोला कि लेट मी, मतलब मुझे प्ले चेस, चेस खेलने दो। तो राज खेलने के लिए अब रजनी को शामिल नहीं कर रहा, अपनी अपनी बात बता रहा है ये। तो यहाँ लेट मी आ गया, लेट अस होता तो क्या होता, सेड टू का प्रपोज टू। अब ये लेट मी है तो ये सेंटेंस लेट अस का तो नहीं हुआ। अब ये लेट वर्ब आ गई और मी ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेंटेंस की टाइप क्या बन गई, विदाउट सब्जेक्ट का वाक्य है ये। तो ये क्या बन गया, इंपेरेटिव। और इन केस ऑफ इंपेरेटिव आपको मैंने बताया था, आदेश है तो ऑर्डर कर दो, सलाह है तो एडवाइस कर दो, सिंपल है तो टोल्ड कर दो। तो ये सिंपल वाक्य हो गया भाई। इसको क्या करेंगे अब, राज टोल्ड रजनी, राज ने रजनी को बोला टू, अब टू का यूज होगा टू लेट। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन है, गया राज में, क्या लगेगा, हिम, टू लेट हिम प्ले, और चेस का क्या बनेगा, चेस बनेगा। तो ये थे लेट अस वाले या लेट मी वाले सेंटेंस के अंदर डिफरेंस कैसे होगा। ठीक है, अब आ जाओ मिसलेनियस, यानी कई बार क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति हमको बोलता है यस, हाँ भाई हाँ मैं वहां गया था। जिस व्यक्ति ने यस बोला है तो वो अपनी बात को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है ना, एडमिट कर रहा है ना, क्या कर रहा है बच्चा, एडमिट कर रहा है। तो यस वाले सेंटेंस में हमने क्या करना है, सेड को चेंज करना है एडमिटेड में। ठीक है, कोई व्यक्ति नो बोलता है, नो, ना भी ना, मैं तो वहां नहीं गया था, नहीं भी नहीं, मैंने तो खाना नहीं खाया। तो एक व्यक्ति उस बात को अब वो नेगेटिव में कह रहा है कि भाई मैंने वो कार्य नहीं किया, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मना कर रहा है। जहां नो वर्ड आएगा तो नो वाले वाक्यों में क्या करना है, सेड को चेंज करना है डिनाइड में। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमें क्या बोलता है, सॉरी बोलता है, क्या बोलता है भाई, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है कि उस व्यक्ति को अफसोस है, दुख है इस बात का, है ना। तो जहां सॉरी वर्ड आएगा वहां आपने सैड या सैड टू को चेंज करना है रिग्रेटेड में। तो ये तीन टाइप आपने बच्चों और समझनी है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे रोहन सैड, रोहन ने कहा, यस हाँ, आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया था। तो अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, स्वीकार कर रहा है कि मैं वहां पर गया था। तो स्वीकार करने को क्या बोलेंगे, एडमिटेड, है ना। तो यस को हम हटाकर करेंगे सेड को चेंज एडमिटेड में। तो यहां बन जाएगा रोहन एडमिटेड दैट। ठीक है, यस को तो कर दिया रिमूव, किसमें, एडमिट में चेंज कर दिया। अब आई को चेंज करेंगे रोहन में, क्या आएगा, ही, और हैव का क्या बनेगा, हैड, ही हैड गॉन देयर, ऐसा बन जाएगा। अगर एक सेंटेंस में अगर एक व्यक्ति ऐसा बोलता है, जैसे रिया सेड, रिया ने कहा, नो, नहीं भाई, आई डिड नॉट टेक कॉफी, भाई मैंने तो कॉफी नहीं पी। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, मना कर रहा है। नो का इलाज करेंगे पहले, तो सेड को हम चेंज करेंगे डिनाइड में। तो ये बनेगा रिया डिनाइड दैट, है ना। आई फर्स्ट पर्सन है, गया रिया में, क्या आएगा, शी, और डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट थर्ड फॉर्म में, शी हैड नॉट, और टेक टुक टेकन, आगे क्या बच गया भाई, कॉफी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सॉरी बोलता है तो वो क्या कर रहा है भाई, अफसोस जाहिर कर रहा है ना। जैसे ही सेड, उसने कहा, सॉरी आई एम लेट, कि भाई मैं क्या हूं, लेट हूं भाई। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने अफसोस जाहिर किया, तो सॉरी को देखकर सेड को चेंज करेंगे रिग्रेटेड में। तो ये बनेगा ही रिग्रेटेड, कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट। आई को ही में क्या बनेगा, ही, और एम का क्या बनेगा, वाज, तो ही वाज लेट, फुल स्टॉप। तो ये आपके सेंटेंस की टाइप थी, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और यूज ऑफ लेट अस सेंटेंसेस। एनी डाउट? थैंक यू।